अगर आप एक एक शब्दों का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना चाहते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसका यूज कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, अगर आप ये सभी डाउट्स में हैं, सभी प्रॉब्लम्स अगर आपके पास हैं, तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज कौन कौन से होते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं। सो गाइस एवरीथिंग यू आर गोना अंडरस्टैंड, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इट मीन्स इन सभी का हिंदी भी साथ साथ लिखा गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 प्रकार के होते हैं। आगे है आपका सबसे पहले नाउन। अब बात करें कि नाउन होता क्या है, तो गाइस आपका नाउन होता है नाम। किसका नाम, तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम, आप इसके और किसी वस्तु का नाम या फिर आइडिया या फिर फीलिंग, आप उसे कहते हैं नाउन। इट मीन्स आप सीधी सी बात समझिए, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी भी वस्तु को और आइडिया या फीलिंग को आप नाउन कहते हैं। अगर मैं समझो कि पर्सन क्या क्या होगा, तो किसी लड़का का नाम हो जाएगा, लड़की का नाम हो जाएगा, ये पर्सन हो गया आपका। अब क्या आपका इस प्रकार से हो जाएगा, बॉय गर्ल इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब इसमें आपका पर्सन आएगा, किसी भी एनिमल का नाम आ सकता है, किसी भी इंसान का नाम आ सकता है। प्लेस में आपका हो जाएगा स्थान का नाम, जैसे दिल्ली, मुंबई, स्कूल, ये हो जाएगा आपका। थिंग्स में आपका वस्तु होगा, इसमें आपका टेबल, चेयर, फोन, बुक, एटीसी, ये सभी आपके आ जाएंगे वस्तु में। और आइडिया और फीलिंग में हो जाएगा आपका जैसे कि ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, एटीसी, ये सभी आ जाएगा। आइडिया या फीलिंग आप उसे कहते हैं जिसे आप सिर्फ अनुभव करते हैं, उसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ आप फील करते हैं, उसे भी आप नाउन कहते हैं, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे समझते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार है। गाइस नाउन के टोटल प्रकार आपके 5 हैं, जो कि आपके इस प्रकार से लिखा हुआ है। पर्सनल नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये आपका पर्सनल नाउन कौन होता है, इसमें आपका पर्सन का नाम होता है, किसी जानवर का नाम होता है, एक्यूरेट नाम होता है। जैसे कि आप किसी कुत्ते को पालते हैं, कुत्ते का आप उसका एक्यूरेट नाम रखते हैं, जैसे मोती, तो और कुछ कुछ रखते हैं नाम। जैसे आपका अमन, पेरिया, सैमसंग, ये कंपनी का नाम है, एक्यूरेट नाम है, उस पर से आप कहेंगे। एटीसी, ये सभी आपके पर्सनल नाउन होते हैं। कॉमन नाउन बताता है आपका पूरी जाति बताता है, जैसे गाय की अगर मैं बात करूं तो गाय पूरी कास्ट बताता है। मोबाइल आपका पूरे कास्ट बताता है, कोई भी आपके कंपनी का मोबाइल है, सभी कंपनी की मोबाइल्स आपके मोबाइल नाम में आ जाती है। इसी बार से आपका बुक, सभी प्रकार के बुक्स आ जाती हैं। बॉय, अब सभी लड़का का बात हो जाता है। कास्ट की बातें करते हैं, इट मीन्स आप समझ सकते हैं, इसका कास्ट के बारे में बात करने के लिए आप कॉमन नाउन का यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या करता है, समूह के बारे में बात करता है, जैसे आपका क्राउड बताएगा, फेयर बताएगा मीन्स मेला, ऑडियंस बताएगा आपका, इससे आपका दर्शक, एडीसी, ये आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, जहां पर की ग्रुप की बातें की जा रही हो, वहां पर आप बोलेंगे। और मटेरियल नाउन आपका हो जाएगा, जिससे कि आप नाप या तौल सकते हैं, उसे आप मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आप शुगर आप नाप सकते हैं, ऑयल तेल को नाप सकते हैं आप, आयरन लोहा को आप नाप सकते हैं, सिल्वर चांदी, गोल्ड, सोना, एटीसी, इन सभी चीजों को आप नाप या तौल सकते हैं, उसे आप मटेरियल नाउन कहते हैं। और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, जैसे आपका ऑनेस्टी, लव, विंड, हैप्पीनेस, एटीसी, इन सभी चीजों को आप देख नहीं सकते, सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं, उसे आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो गाइस आगे समझते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नाउन, क्योंकि नाउन का पहचान क्या है। अब हम कैसे समझें कि आपका नाउन है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको वहां पर वर्ड्स दिखता है और आपको पता करना है कि आपका नाउन है या फिर क्या है, तो आप यहाँ पर इन सभी लिस्ट को अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि 90% आपके जो नाउन है वो आपके इस ट्रिक से आपके क्लियर हो जाएंगे, आप समझ लेंगे ये आपका नाउन है कि आपका और क्या है। जैसे आपका नेस, जिस वर्ड के लास्ट में मिले नेस, आप उसे जैसे कि हैप्पीनेस, ब्लाइंडनेस, फ्रेंडशिप, सिटीजनशिप, लिटरेसी या फिर एडवोकेसी, इस पर से आप समझ सकते हैं। जिस वर्ड के अंत में ये सभी आपका ब्लू कलर वाला मिल जाए, जैसे टी एस, टी यू डी, टी यू टी, एस डबल ओ डी, आई सी, एंस, एंस, एन सी और एन सी हो जाएगा आपका मेंट, एस आई ओ एन, टी आई ओ एन, आई एस एम, टी वाई सी वाई, सिप। अगर ये सभी वर्ड से
अगर आपका कोई वर्ड खत्म होता है इट मीन्स वो आपका नाउन है। इस सीधी सी बात समझिएगा। बाकी आप समझ सकते हैं कि कैसे आपका नाउन होगा, क्या होगा, आप उसके यूजेस से, आप उसके ग्रामर से भी पकड़ सकते हैं। लेकिन ये आपका शॉर्ट ट्रिक जिससे आप समझ पाएंगे ये आपका नाउन है। आगे आपका गाइस प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या है, एक वर्ड है जिसका की यूज किया जाता है इंस्टीड ऑफ नाउन, लेकिन नाउन के बदले यूज किया जाता है। और किसके बदले, तो नाउन फ्रेज के बदले। नाउन फ्रेज और नाउन के बदले यूज किया जाता है प्रोनाउन को। जैसे मैं बताऊं तो आपका ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, एटीसी ये सभी आपके क्या है, प्रोनाउन है। समझिएगा। जैसे आपका आई, आउ, वी आपका ये कहलाता है फर्स्ट पर्सन, यू कहलाता है आपका सेकेंड पर्सन, और ही, सी, इट, दे एंड नाउन जो है ये सभी आपके जो नाउन है क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। यहाँ पर नाउन से मतलब है किसी इंसान का नाम। जैसे कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर राहुल, ये किसी लड़के का नाम है। आप यहाँ पर बोल सकते हैं अभिषेक, तो ये क्या है, किसी का नाम है, किसी लड़के का नाम है, किसी लड़की का भी नाम दे सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं रिया, ये क्या है आपका, तो किसी का नाम है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और इसी नाउन के स्थान पर आप रिया के स्थान पर सी का यूज करते हैं, अभिषेक या राहुल के स्थान पर आप ही का यूज करते हैं, मतलब कि नाउन के स्थान पर आप यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे राहुल इज अ बॉय, राहुल एक लड़का है, ही इज अ बॉय। अब ये आप राहुल के स्थान पर क्या यूज कर लिए, ही यूज कर लिए। अमन इज स्पीकिंग इंग्लिश, अमन इंग्लिश बोल रहा है, आप यहाँ पर अमन की जगह पर ही का यूज कर सकते हैं। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, यू आपका क्या है, एक प्रोनाउन है। प्रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग, प्रिया गाना गा रही है, प्रिया की जगह पर आप सी का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रोनाउन को सेंस करते हैं। आगे समझते हैं कि प्रोनाउन के टाइप्स भी होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं। जैसे आपका हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, आपके हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोस्ट्रेशन प्रोनाउन भी आप कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। इन सभी का यूज करके आप समझ सकते हैं कि आपके प्रोनाउन इतने प्रकार से होते हैं, और जब आपको सेंटेंस में देखते हैं तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं ये आपका नाउन है या फिर कुछ और है। यहाँ पर समझिए जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ये सभी आपके प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपके ऑब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव खुद को रिफ्लेक्ट करता है, खुद को शो कर, जैसे मैं खुद, माई सेल्फ आप खुद, योर सेल्फ, इस प्रकार से। डेमोस्ट्रेटिव आपका क्या करता है, तो डेमोस्ट्रेट करता है, संकेत करता है, दिस दैट दिस दोस को, इस प्रकार से। डिस्ट्रीब्यूटिव ये बांटने का काम करता है, इज इधर निधर को। और रेसिप्रोकल क्या होता है, इज अदर और वन अनदर का यूज किया जाता है रेसिप्रोकल की तरह। आप एग्जांपल से समझ पाएंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका वो होता है जिसमें आपको अनिश्चित प्रोनाउन होता है, जैसे समबडी, समवन, एनीवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इस प्रकार से। तो आगे आप समझिए, आगे है आपके एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव आपके डिस्क्राइब्स करते हैं, मतलब कि वर्णन करता है अबाउट, किसके बारे में, या तो नाउन के बारे में या तो प्रोनाउन के बारे में। मतलब कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर कोई विशेषता बताएगा तो वो आपका कौन होगा, एडजेक्टिव होगा। इट मींस आप एडजेक्टिव का हिंदी की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है आपका विशेषण होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे आपका गुड, ब्यूटीफुल, टॉल, इंटेलिजेंट, एटीसी ये सभी आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे राहुल इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या कर रहा है, बॉय के बारे में बता रहे हैं। प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, तो गर्ल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। राहुल इज टॉल बॉय, यहाँ पर देखिए राहुल इज अ टॉल बॉय, इस पर से बोल सकते हैं टॉल क्या कर रहा है, तो बॉय के बारे में बता रहे हैं कि वो लड़का कैसा है, लंबा है या नाटा है, कैसा है। वी आर इंटेलिजेंट बॉयज, हम लोग तेज लड़के हैं। इंटेलिजेंट क्या कर रहा है, तो बॉयज के बारे में बता रहे हैं, बॉयज मीन्स लड़के हो गया आपका। इसी प्रकार से आप आगे समझ सकते हैं गाइस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की क्या पहचान है, कैसे हम पहचान करके बता सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। तो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपका ओयूस लास्ट में मिल जाए आपको, ओयूस जैसे कि लेबोरियस, करेजियस, इस पर से आपको मिल जाए फुल, जो कि आप समझ सकते हैं। और लास्ट में जाकर जब आपका एड होता है तो एक एल आपका खत्म हो जाता है, इसे आपका होपफुल, ब्यूटीफुल, इस पर से आप बोलते हैं सिनफुल, इस पर से। आपका लेस आ जाए जैसे आपका होपलेस, जॉबलेस, एंटी आ जाए जैसे इंपॉर्टेंट, एंटी जैसे इंटेलिजेंट, सम आ जाए जैसे हैंडसम, फियरसम, इस पर से। इन सभी वर्ड से अगर आपका कोई वर्ड आपका एंड होता है, खत्म होता है, तो वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इस पर से आप समझ जैसे आपका एल है, लॉजिकल, इकोनॉमिकल, आईसी आपका हो जाए जैसे इकोनॉमिक, हिस्टोरिक, इस पर से एबल, इबल, वैल्यूबल, टोरेबल, विजिबल, एलिजिबल, इस पर से आप समझ सकते हैं।
आगे आपके गाइस वर्ब, और वर्ब आपके क्या होते हैं, वर्ब बताता है क्रिया, मतलब कोई एक्शन को बताता है। वर्ब आपके जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है आपका मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है ये आपके 24 होते हैं, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब आपके दो पार्ट में हो जाते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आपके 11 होते हैं और मॉडल हेल्पिंग वर्ब आपके 13 होते हैं। दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये आपके 24 हो जाएंगे, इट मींस हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब गाइस आपके अनलिमिटेड है, ये आप काउंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो कि आपके मेन वर्ब होते हैं। इट मींस आप सीधी सी बात समझिएगा, अगर कोई वर्ब वो है और ये 24 से बाहर है, 24 में नहीं है, इट मींस वो आपका मेन वर्ब है। डिक्शनरी के सभी वर्ब्स ये 24 को छोड़कर मेन वर्ब्स कहलाते हैं। आगे समझते हैं, जैसे आपका हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हो जाते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आपके हो जाते हैं जैसे आपका टू बी, टू डू, टू हैव, इसम आर, वाज वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, आपका यहाँ पर हो जाएगा हैड, ये सभी आपके हो गए। मॉडल में आपका हो जाता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डियर, यूज्ड टू, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, मॉडल वर्ब हो जाते हैं। ये आप समझ सकते हैं, ये सभी आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसे आप समझ चुके हैं। आगे आपके हेल्पिंग वर्ब्स एग्जांपल में जैसे टू बी का यूज, इसम आर, वाज वर, I am a student, I am going to school, he is a boy, he is speaking English, they are a player, they are writing a letter, he was a doctor, he was working in a company, they were a singer, they were talking to me. इस पर से आप समझ सकते हैं किसी सेंटेंस में तो आपका बताया जा रहा है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग से मतलब है कि आपका किसी भी सेंटेंस का स्थिति या अवस्था बता रहा है, और किसी सेंटेंस में बताया जा रहा है एक्शन, मतलब आपका वर्ब तो एक ही तरह है लेकिन ये आपका अलग अलग तरीके से ट्रीट हो रहा है, ये बातों को आपको समझना होगा। दोस्तों एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी तो नहीं मिल सकती है, बट मैंने एक बहुत से वीडियोस बनाए हैं टू बी, टू डू, टू हैव पर, आप उसे देख करके समझ सकते हैं कि कैसे इसका यूज किया जाता है। सो गाइस आगे आपके एडवर्ब, और एडवर्ब बताता है आपका मोर इन्फॉर्मेशन। एडवर्ब टेल्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में, कोई वर्ब के बारे में, कोई एडजेक्टिव के बारे में, और कोई एडवर्ब के बारे में, मतलब खुद के बारे में एडिशनल अगर इन्फॉर्मेशन देता है वो कौन देगा, आपका एडवर्ब देगा। इट मींस इधर समझिए, अगर आप नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दें तो बाकी जिसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन देगा वो आपका कौन देगा, एडवर्ब देगा। इससे एग्जांपल में जैसे आपका व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ मच, इन सभी का जानकारी देने वाला, इन सभी का आंसर देने वाला जो वर्ड होगा वो सभी आपके एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे आप व्हेन से टाइम पूछ लेंगे, हाउ से आप रास्ता पूछ लेंगे, जैसे कि हाउ डू यू स्पीक, ना आप कैसे बोलते हो तो वे बताइए, वेयर आपका कोई स्थान के बारे में बताएगा, हाउ ऑफन कितनी बार, आपकी फ्रीक्वेंसी बताएंगे, हाउ मच कितना, क्वांटिटी आपके बताएंगे। इस पर से आप समझेंगे इन सभी वर्ड्स का जो आंसर देगा वो सभी आपके एडवर्ब कहला जाएंगे। जैसे आई स्पीक स्लोली, मैं अंग्रेजी धीरे धीरे बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश स्लोली, ऐसे बोलते हैं। राहुल रन्स फास्ट, राहुल तेज दौड़ता है। ही बेट ब्रूटली, वो एकदम बुरी तरीके से पीटा। ही कैम हियर, वो यहाँ आया। तो हियर, ब्रूटली, फास्ट, स्लोली, ये सभी आपके क्या है, एडवर्ब है। आपके आगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपके यूज किए जाते हैं बिफोर नाउन और प्रोनाउन के, और ये बताता है क्या, रिलेशनशिप, मतलब कि ये बताता है क्या, रिलेशन बताता है। किसके बीच से रिलेशन बताएगा, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच बताएगा सेंटेंस में। अब आपके प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जैसे आपका एट, ऑन, इन, अपॉन, इनटू, इट, ये सभी आपके प्रीपोजिशन होते हैं। एग्जांपल, आई गेट अप एट 5 am, he will come in March, Rahul is sitting on the table, he is speaking in front of people, ये सभी आपके in front of, on, in, at, ये सभी आपके क्या है, तो प्रीपोजिशन है गाइस। इसका हिंदी मैंने आपको बता रखा है, सो डोंट वरी। आगे आपके कंजंक्शन, कंजंक्शन वो भी आपका एक वर्ड होता है जिसका यूज किया जाता है एक कनेक्टर के तरह, एक कनेक्टर के तरह आप इसका यूज करते हैं। कनेक्ट जो करता है वो किसके बीच करता है, तो किसी वर्ड के बीच करता है, किसी फ्रेज के बीच करता है, किसी क्लॉजेस के बीच करता है, और किसी सेंटेंसेस के बीच करता है। इतने सभी बीच क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, वर्ड को जोड़ता है, और जोड़ने का काम जो करता है वो आपका कंजंक्शन करेगा। जैसे आपका एंड, बिकॉज, दैट, अंटिल, इधर, और एडीसी, ये सभी वर्ड्स आपके कंजंक्शन कहलाते हैं। एग्जांपल जैसे इधर यू और योर ब्रदर हैज डन इट, जैसे आपका इधर और क्या आ गया आपका, ये आपका कंजंक्शन हो गया। किसको जोड़ा, इधर जोड़ा है यू को, और जोड़ा है योर ब्रदर को।
तो दोनों नाउन को जोड़ा है। आप यहाँ पर नाउन, कोई आपका नाउन है, कोई आपका प्रोनाउन है। ही इज अ स्टूडेंट एंड सिंगर, स्टूडेंट एंड सिंगर को जोड़ा है कौन? एंड ने जोड़ा है। ही सेड दैट, उसने कहा कि, क्या कहा? ही वुड गो टू मार्केट, ये भी आपका कंजंक्शन है। किसको जोड़ा है? ये जोड़ा है दो सेंटेंस को, इसे आप समझ सकते हैं, क्लॉज को, दो क्लॉजेस को जोड़ा है। इस पर आप कंजंक्शन का यूज करते हैं गाइस। आगे आपके इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है से सडनली, मतलब कि कोई अचानक से कोई चीज हो जाए, अचानक फीलिंग करने के लिए, अचानक जो दिल से बात निकल जाए, जैसे आप बोलते हैं अलास, हुर्रे, वाओ, ओहो, इटीसी, ये सभी आपके क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं, जो दिल से ना चाहते हुए वर्ड्स निकल जाता है, अचानक से निकल जाता है, उसे आप कहते हैं इंटरजेक्शन। लेकिन मन का भाव को बोलने के लिए इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। चलो, अलास हिज फादर डाइड, हाय उसके पिताजी डेट कर गए, ऐसे बोलते हैं आप, एकदम पूरा निराश होकर के बोलते हैं। हुर्रे, मतलब कि आप बोलते हैं खुशी महसूस करते हैं उसमें, हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे हम लोग मैच जीत गए। इस बार से वेल डन यू पास्ड द एग्जाम्स, वेल डन मतलब होता है शाबाश, तुमने एग्जाम पास कर लिया। इस पर से आप इसका यूज करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।